Question number 6. When a proton is accelerated through 1 volt, then its kinetic energy will be option A 1840 electron volt, option B 13.6 electron volt, option C 1 electron volt, and option D 0.54 electron volt. Give the answer within 10 seconds. Correct answer of this question is ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन क्या कैसे होगा और कैसे हम फास्ट इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू द 1 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया है। कितना दिया गया है? पोटेंशियल गिवन दैट है। तो गिवन दैट लिखिए, गिवन दैट जो गिवन दैट है लिख डालिए। V इक्वल टू दिया गया कितना है, कितना दिया है? 1 वोल्ट है। ठीक है, और क्या दिया गया है? देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है और प्रोटॉन दिया गया है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। हम E ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? चार्ज मान लेते हैं E है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला पता होना चाहिए किसका? हमें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या निकालना है? के ई निकालना है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता सकेंगे क्या? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, क्या होता है? Q इंटू वी होता है। ये होता है ना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, जो वोल्टेज पोटेंशियल है वो कितना है? 1 वोल्ट है और E के फार्म में आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो 1840 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, V है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड D है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो Q की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर हम चार्ज की बात करें तो ये चार्ज की वैल्यू Q की जगह पे हम E लिखेंगे और V की वैल्यू लिखेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू वोल्ट में नहीं, जूल में होता तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन डू। इट्स क्लियर ना? इफ यू नो फार्मूला ना काइनेटिक एनर्जी, इजिली यू कैन गेट द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर एंड द पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, ऑप्शन सी 36 मीटर, ऑप्शन डी 144 मीटर. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद इन 10 सेकेंड. Correct answers of this questions is option A 6 मीटर. नाउ अब हम सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया था? एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कितना दिया है? 500 वोल्ट मीटर। तो हमें जो दिया है, और आगे क्या दिया है? एंड इट्स पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट. तो व्हाट इज इज डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज डिस्टेंस? ओके, तो हमें डिस्टेंस निकाले। ऑप्शन क्या था? पहला फर्स्ट ए था 6m, बी था 12m एंड सी था 36m एंड डी 144m. तो हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन जो वैल्यूज दी गई पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया? गिवन दैट क्या दिया है? E गिवन दैट है। कितना है? एक E कितना था? 500. वेरी गुड, 500 वोल्ट मीटर। वेरी गुड। आगे और क्या दिया गया है? हमें वैल्यूज दी गई है और किसी की वैल्यूज दी गई है। बताइए क्या दिया गया था? और हमें पोटेंशियल दिया गया है। पोटेंशियल मतलब V दिया गया है। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी गई? 3000. ठीक है, 3000 वोल्ट है। हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट. क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है, मतलब डी निकालना है हमें, ये निकालना है। अब हमें ये सोचना होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, जहां पे ई हो और बी हो और हमें डी मिल जाए। तो हमने ये पढ़ा था एक फार्मूला, वी नो दैट, लिखिए वी नो दैट, क्या लिखेंगे, V इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर हमें फार्मूले याद है ना तो फटाफट हो जाएगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। 10 सेकंड तो क्या 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, V बाई ई कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V की वैल्यूज आपके सामने है और ई भी आपके फ्रंट पे लिखा गया है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, तो प्लेस ऑफ V यू विल राइट 3000 एंड प्लेस ऑफ E यू विल राइट, क्या लिखोगे 500, कट करिए 5 6 30, तो D इक्वल टू 6 मीटर। ओके, कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 6 मीटर है। और ऑप्शंस कौन है सही इसमें, फर्स्ट ऑप्शन से 6 मीटर है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर मतलब ए ऑप्शन 6 मीटर, यही आया ना जो हमारा आंसर है, वो लिख सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated in potential difference of 100 volt is option A 1.6 10 to the raise minus 17 joule, option B 1.6 10 to the raise 21 joule, option C 1.6 10 to the raise minus 29 joule, option number D 1.6 10 to the raise minus 34 joule. Now select the correct answers within 10 seconds. Correct answer of this question is option A 1.6 10 to the raise minus 17 joule. माय डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, जो अभी जस्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 100 वोल्ट इज। तो कहने का मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और यहाँ पे क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो फार्मूला अगर हमें याद है तो आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया गया वो पहले लिखते हैं। ठीक है, गिवन दैट में हमें एक चीज दी गई है, क्या दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू कितना दिया गया है, कितना दिया गया था, याद है कुछ, 100 वोल्ट। ठीक है, वेरी गुड, 100 वोल्ट हमने लिया था। ओके, अब और क्या निकाल सकते हैं, ये हमने काइनेटिक एनर्जी किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लोगों को पता है, रेज योर हैंड, सबको पता है, बता दीजिए फिर। चलिए, वैल्यू ऑफ ई क्या लिख सकते हैं, 1.6 10 to the raise minus 19 कूलम। वेरी गुड, ये हमें याद होनी चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वी नो के ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.6, मतलब यहां पे आप लिख सकते हो कि क्यू इक्वल टू ई, चार्ज ही तो है, ये सिंबल है चार्ज का। तो प्लेस ऑफ क्यू यू विल सब्स्टिट्यूट 1.6 10 to raise minus 19 एंड V इज मेंशन हियर 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 10 to raise minus 17 जूल। ओके, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, यही होगा ना। ओके, तो समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट A to point B for distance 0.2 m is 2 joule. The potential difference between 2 points will be ... in volt. Option number A 0.2, option B 8, option C 0.1 volt and option D 0.4.
Select the correct answer within 10 seconds. Correct options of this question is C 0.1 वोल्ट। जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा और इसमें क्या दिया गया है इसको हम चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट सोल्यूशन कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वर्क डन इन द ब्रिंगिंग ऑफ 20 कूलम चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी फ्रॉम द डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर इज 2 जूल। कहने मतलब वर्क डन दिया गया है 2 जूल और जो इसकी वैल्यूज है मतलब डिस्टेंस है 0.2 मीटर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट विल बी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। और इसके ऑप्शंस तो आपके सामने ही थे, आपने देखा ही है, आपको बता देना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, तो जो दिया गया वो लिखिए। गिवन दैट में क्या है पहले लिख डालिए। गिवन दैट बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि गिवन दैट में हमें पता चलता है कि क्या दिया गया है। तो कौन सी वैल्यू दी गई गिवन दैट में हमें चार्ज दिया गया है मतलब चार्ज क्यू दिया है। वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है क्यू की वैल्यूज है 20 कूलम, ठीक है। और क्या दिया गया है हमारे पास वर्क डन दिया गया है मतलब डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। क्या लिख सकते हैं वर्क डन। वर्क डन कितना है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया गया है 2 जूल दिया गया है। कितना दिया है 2 जूल, ठीक है। ये हमें दिया गया है। और क्या फाइंड आउट क्या करना है डिस्टेंस भी दी गई है जबकि यहाँ पे डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं। डिस्टेंस दिया गया है डी दिया है 0.2 मीटर, ओके। और हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड करना है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है जिसको V से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज क्या है हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। बट वी नो फार्मूला वर्क डन का फार्मूला हमें पता है। वी नो दैट, चलिए बताइए नो दैट जानते हो तो क्या है बताइए, कौन बताइए? सबको पता है। चलिए कोई भी एक बता दीजिए। और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा क्यूवी। गुड, तो ये वैल्यू रख देते हैं। क्यूबी को यहाँ पे डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें निकालना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा बी क्या लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू बाय क्यू। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यूज हमें पता है कितना लिखेंगे 2 और जो चार्ज है वो कितना है 20 है। तो 2 1 जा 2 2 10 जा ये कितना हो जाएगा 0.1 और वोल्ट। तो कहने का मतलब ये होता है डेल्टा बी की वैल्यू जो हमें मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस वो मिलेगा 0.1 वोल्ट है वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें ऑप्शंस कौन सा है ए बी सी कौन सा है 0.1 वोल्ट किसकी वैल्यूज है किसमें है सी में। वेरी गुड, तो आंसर इज सी। आंसर सी है जिसकी वैल्यू है 1 वोल्ट। ये टफ है क्या इजी है, बस फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ओके, तो हैव यू रिटन गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z equal to 50 of radius 9 into 10 to the minus 13 centimeter is ... Option number A 80 volt, option number B 80 lakh volt, option number C 9 volt, option number D 9 lakh volt. Give the correct answer within 10 seconds. Correct answer of this question is option B 80 lakh volt. करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा और उसका ऑप्शंस भी हमें पता चल गया, बी ऑप्शंस है, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस Z इक्वल टू 50 ऑफ द रेडियस 9 इंटू 10 टू द माइनस 13 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना क्या है, क्या बताना है, क्या निकालना है पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी गुड। तो जो दिया है आप लिख दीजिए गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट में क्या दिया है
n दिया है। न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने दिए गए हैं 50। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज तो इक्वल ही होते हैं ना। अगर हम चार्ज की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है, जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है, कोई भी, सबको तो पता है, तो बताओ क्या। हाँ ओके 19 कूलम अभी तो लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ हो गया और n हमें मेंशन किया गया है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब अगर हम कहें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, ये जेड से डिनोट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही कहेंगे क्योंकि क्या होगा, न्यूक्लियस में जेड की वैल्यूज दी गई है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 50 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 50। ठीक है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस दिया गया है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, जेड इक्वल वही कह सकते हैं, उसको एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं, न्यूक्लियस दोनों एक ही है। तो एन की वैल्यू मेंशन की गई है और क्या दिया गया है, रेडियस दी गई है, मतलब रेडियस आर दिया गया है। रेडियस आर की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻, कितना, 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। इफ यू कन्वर्ट इन मीटर तो यू कैन राइट 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 100 से इसको और आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, V इक्वल टू हमें निकालना है पोटेंशियल। इतना लिख लिया आप लोगों ने। तो पोटेंशियल का फार्मूला कितने लोगों को पता है, पोटेंशियल V का फार्मूला क्या होता है, KQ/R। वेरी गुड, सबको मालूम है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज क्या लिख सकते हैं हम, V इक्वल टू, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास Q नहीं है तो पहले Q निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Q क्या होगा, Q इक्वल टू NE होता है, ये होता है ना NE, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन में, Q इक्वल टू NE। तो यहाँ पे N कितना है, 50 है, E कितना है 1.6 × 10⁻⁹। अब इसको 15 16 5 जा 80 होता है, तो 80.0 × 10⁻⁻19 हम इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻18 कूलम। ये Q की वैल्यूज आ गई, बस यही अलग से निकालना था, बाकी तो सारी वैल्यूज दी गई है। तो हम इस इक्वेशन में क्या क्या रखेंगे, K की वैल्यूज हमें पता है, कितने लोग मालूम है, बोलिए। मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं, चलिए पता है ना, K की वैल्यू क्या है, मालूम है, ठीक है, चलो बताओ। वी नो दैट, मैं लिख देता हूं, वी नो दैट क्या है, K की वैल्यू क्या है। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड, 9 × 10⁻⁹। ओके, फिर इसकी यूनिट लिख देना, जरूरी नहीं है तो अपने तो वैल्यू पुट करनी है। K इक्वल टू, नहीं तो यूनिट क्या है इसकी, यूनिट कितने लोगों को पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, लिखना है तो लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये तो K की वैल्यूज हो गई, ये आप जानते हैं, जैसे आपने बताया उसे आपने लिख भी दिया। ओके, तो हमारे पास K की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो V इक्वल टू K की वैल्यू क्या लिखिए, 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू यहाँ पे है, हमने गेट कर लिया। तो K की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻18। ठीक है, और R है 9 × 10⁻⁻15। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻18 को सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 10⁻⁻9 हो जाएगा, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 × 10⁻15 -9 हो जाता है 8 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 80 लाख वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ गई ना। पोटेंशियल चाहिए था तो हमें पोटेंशियल मिल गया 80 लाख वोल्ट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
ऑप्शन बी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शंस आंसर क्या है हमारा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड। देखो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, ये कई बार मैनी टाइम्स 5 टाइम 10 टाइम क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी, लेकिन हम गलतियां कर देते हैं। जल्दी करके ऑप्शंस कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो गलत हो जाता है। जितने इसमें क्वेश्चन हम एमसीक्यू दे रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको 5 क्वेश्चंस का हम पर डे आपको देते रहेंगे, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आपको मिलता रहेगा वीडियो। तो प्लीज इसको देखिए, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया था 5 क्वेश्चंस, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आए हैं। अलग अलग एग्जामों में, सीबीएसई बोर्ड में भी आए हैं, नीट में आए हैं, पीएमटी में आए हैं, कभी जो है मेडिकल में आते हैं, कभी नीट में आते हैं, उसमें आईआईटी जेई में आए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है जो 8 से 10 बार आए हुए क्वेश्चन, वही मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम ना बिगड़े और आप अगर पढ़ें तो कर भी लें। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, ये टिल 10 क्वेश्चन था, इस तरह से आंसर आ गया। और आपको फास्ट करना है, फार्मूला याद है, कैलकुलेशन करो, आंसर आपको देना है। एग्जाम में तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना तो कुछ है नहीं, खाली आंसर कैसे लाना है। तो ये मेथड और आपको फार्मूले याद हो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, आपको आना चाहिए। इसके लिए टेबल वगैरह तैयार कर लेना। ओके, तो आई होप आप वीडियो को अच्छी तरह देखोगे, और नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको डे बाय डे हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए जरूर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।